पशु पक्षी जीव जंतु भी परंपरा को माने हैं, तो मनुष्य को अपनी परंपरा माननी चाहिए है। और यहां यह बात को समझाने के लिए बड़ी सुंदर कथा है। ध्रुव जी महाराज के वंश में अंग नाम के एक राजा हुए। बड़े प्रतापी राजा थे महाराज, कर्मकांडी राजा थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। एक बार वन में गए और राक्षस जाति की सुनीता नाम की बड़ी सुंदर कन्या देखी। मंत्रियों से काम तो याके संग विवाह करेंगे। मंत्री बोले महाराज सुंदर तो है लेकिन आपकी कुल परंपरा के अनुकूल नहीं है। मंत्रियों की बात को ध्यान नहीं दियो और अंग महाराज ने महाराज या सुनीता के संग विवाह कर लियो। हमारे शास्त्र कहते हैं 3 वस्तु शुद्ध होनी चाहिए। त्रीणि यस्य वदातानि यो निर्विद्या च कर्म च। माता पिता शुद्ध होने चाहिए, विद्या जो भी विद्या करो वो विद्या शुद्ध होनी चाहिए, और कर्म अपने नित्य नैमित्तिक कर्म, संध्या पूजन भजन, और जीविकोपार्जन के कर्म, नौकरी व्यापार खेती, इतनी वस्तु जब शुद्ध हो तो वंश परंपरा भी पवित्र मंगलमय होए। शास्त्र के विरुद्ध विवाह कर लिया महाराज। अंग महाराज के यज्ञ में देवताओं ने आना बंद कर दिया। ब्राह्मणों से पूछा क्या बात है? बोले महाराज आपके यहां 2 दोष हो गए। पहला तो ये कि आपके यहां संतान नहीं थी, दूसरा आपने ये शास्त्र विरुद्ध विवाह कर लिया। अंग महाराज बोले भाई या को तो त्यागेंगे नहीं, रही बात बेटा नहीं है तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। पुत्रेष्टि यज्ञ की वो प्रसादी और ब्राह्मणों ने राजा को दी है, और राजा ने वो छोटी रानी सुनीता जो राक्षस कुल की थी वह को दी है। और सुनीता ने भी वो प्रसाद पाते समय अपने परिवार भैया भतीजे अपने राक्षसन की याद करी है महाराज। तो बस सुनीता के वेन नाम को बिल्कुल धुंधकारी जैसो दुष्ट पुत्र हो गया। ये उत्पात करता था, प्रजा दुखी होती थी, राजा के पास आके शिकायत करती थी अंग महाराज आपके बेटा ने ऐसा किया, अंग महाराज आपके बेटा ने ऐसा किया। एक दिन एकांत में बैठे बैठे अंग ने विचार किया राजा ने कि चलो ठीक है, सुपात्र पुत्र होता तो मोह ममता होती, कुपात्र पुत्र है मोह ममता नहीं है। आधी रात्रि में बिना कोई को कुछ बताए बड़ी रानी को लेकर और घने जंगल में चले गए। प्राचीन काल में पृथ्वी के 90% भाग में घने जंगल पाए जाते थे। मुश्किल से 10-15% भूमि खुले मैदान होते थे, बाकी घने जंगल होते। इन जंगलों में बड़े बड़े संतों के आश्रम होते थे। जिसका मन संसार से भर जाए आश्रमों में चले जाओ, वहां रहने की भोजन की सब व्यवस्थाएं होती थी। प्रेम से भजन करो, भोजन करो, आराम से। पूरी पृथ्वी वनों से आच्छादित थी। वनों में प्राकृतिक सब रम्यताएं थी, प्राकृतिक सब पदार्थ थे और बढ़िया साधन होते थे। अंग महाराज घने वन में चले गए बड़ी रानी को लेकर, ये तो ठीक किया, लेकिन महाराज अपनो कर्तव्य पूर्ण नहीं कर गए। राजगद्दी पे थे, राजा थे, किसी दूसरे को राजगद्दी देकर तब जाना था। किसी को राजा नहीं बना गए और बिना राजा के राज्य में अराजकता हो जाए। चोर डाकू लुटेरे बढ़ गए, प्रजा दुखी हो गई। प्रजा की व्यवस्था को संभालने के लिए ऋषि मुनियों ने विचार किया बेन को राजा बना दो। है तो अयोग्य, पर जब शासन सत्ता संभालेगा, या पे बोझ पड़ेगा शासन को तो सुधर जाएगा। ऐसा विचार करके ऋषि मुनियों ने यानी न्यायपालिका ने कार्यपालिका को गठन कर दियो
और बेन को राजगद्दी पे विराजमान कर दिया। और वेन जैसे ही राजा बनो है ना, तो वेन ने उल्टे सीधे नियम कानून बनाना शुरू कर दिया। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में यदि शासन सत्ता आ जाए तो महाराज मनमाने नियम बनावे। वेन ने नियम बनाया, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक कोई भी आयोजन नहीं करेगा। इन कार्यों को करने के लिए अगर किसी के पास कुछ धन एकत्र हो गया है तो लाओ हमारे खजाने में जमा करा दो। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। सब प्रजा दुखी हो गई, महाराज हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हनन हो रहा है। ऋषि मुनियों से जाके प्रार्थना की, आपने ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जिसने महाराज मार्शल लॉ लगा दी नहीं, व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं सके। प्रजा दुखी हो गई। प्रजा का प्रतिनिधित्व करके ऋषि मुनि और वेन को समझाने गए, बेटा हमने तुम्हें तुम्हारे पिताजी की जगह राजगद्दी पर बिठाल कर राजा तो बना दियो, लेकिन अगर तुम अच्छी तरह से शासन करोगे तो प्रजा तुमको राजा के रूप में चाहेगी। गड़बड़ करोगे प्रजा में विद्रोह हो जाएगा, तुम्हें शासक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वेन ने तो ऋषियों को भी डांट दिया। बोले देखो गीता में लिखी है कि राजा ही भगवान होता है, नराणाम च नराधिप। जाओ प्रजा में प्रचार करो आप संत लोग, बोलो हमारा राजा भगवान है। जब आप हमें भगवान बना दोगे तो प्रजा अपने आप शांत रहेगी। ऋषि मुनियों ने सोची, अरे हमने तो इसको राज सिंहासन पर विराजमान करके राजा बनायो, ये अपने आप को भगवान बनाना चाहे। ऋषि मुनियों ने एक हुंकार लगाई और एक डांट में सिंहासन से नीचे गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। ऋषियों ने नहीं मारो, पापी हो, अपने पाप के कारण हृदयाघात से मर गए। बेन की मां सुनीता ने अपने बेटा के मृतदेह को तेल की कढ़ाई में डुबाकर रख दियो। प्राचीन काल में नियम था, जब तक राजगद्दी पे कोई शासक न बैठ जाए तब तक मृत शासनाध्यक्ष का संस्कार नहीं होता था। अभी भी यही नियम है। शासन में रहते में अगर किसी का देहावसान हो जाए तो जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट न बन जाए कोई दूसरी, तब तक उसका संस्कार नहीं होगा। मृतदेह तेल में डुबाए कर रख दी नहीं महाराज। प्रजातंत्र की व्यवस्था की, प्रजातंत्र की चिल्लपों में और ज्यादा प्रजा दुखी हो गई। ऋषि मुनियों ने प्रजातंत्र निरस्त किया और तेल की कढ़ाई में से बेन के मृतदेह को निकाल के ऋषियों ने सबसे पहले इसकी जंघाओं को यंत्र और मंत्र की विधि से मंथन किया। जैसे ही मंथन किया या कि जंघाओं में से कालो कालो नाटो नाटो पुरुष निकलो है। प्रार्थना की, महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है? ऋषि मुनि बोले, निशीत निशीत, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये निषाद नाम की जंगली जाति बनी। अब तो इन्हें छतरी की आवश्यकता थी, इसलिए महाराज बेन की भुजाओं को मंथन कियो। जैसे ही मंथन किया है, साक्षात लक्ष्मी नारायण के अंश के रूप में पृथु महाराज और अर्ची महारानी प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान साक्षात प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान